हेलो, हमारे YouTube चैनल अखिलेश्वर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का फोबिया वर्ड, ठीक है, यानी फोबिया रिलेटेड वर्ड। इसके पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने वन वर्ड का 3 वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ आई बटन से देख सकते हैं, या मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, ठीक है। तो अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो जो अपडेट मिलता रहे आपको, ठीक है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। तो आज हम फोबिया रिलेटेड वर्ड की बात करेंगे। हमने आपके सामने फोबिया से जितने भी वर्ड बन सकें मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपने हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 1, 2, 3 पार्ट नहीं देखा है तो आप यहाँ आई बटन से देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं, या उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप वहाँ पर भी विजिट करके देख सकते हैं। तो जो नए हैं वो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो उनको तुरंत मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। फोबिया। फोबिया क्या होता है? फोबिया होता है अनरीजनेबल, अनरियलिस्टिक एंड एक्सेसिव फियर टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन है। किसी भी सिचुएशन में या कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपको फियर होना चाहिए, ठीक है। फियर मतलब क्या होता है? डर, यानी कि यह फोबिया जो वर्ड है वह एक डर को दिखलाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा वर्ड है एक्लूओफोबिया। एक्लूओफोबिया यानी फियर ऑफ डार्कनेस। यदि कोई है जिसे डार्कनेस से फियर है, भय लगता है, यानी अंधेरे से भय लगता है, तो उसे कहा जाता है एक्लूओफोबिया, ठीक है। क्या कहा जाता है? एक्लूओफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ नॉइज। अगर किसी को नॉइज से फियर है, डर लगता है, यानी शोरगुल से डर लगता है, तो उसका क्या वर्ड है? एक्स्टिकोफोबिया। क्या फिर से सुन लीजिए, एक्स्टिकोफोबिया, फियर ऑफ नॉइज। नेक्स्ट है फियर ऑफ हाइट्स। जिसे को ऊंचाई से डर लगता है, ठीक है, हाइट से, ऊंचाई से डर लगता है, उसे कहा जाता है एक्रोफोबिया। दैट्स एक्रोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ पेन। अगर किसी को पेन यानी दर्द से डर लगता है तो उसे कहा जाता है एग्लियोफोबिया। दैट्स क्या है? एग्लियोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ कैट्स। किसी को यदि बिल्ली से डर लगता है, ठीक है, बिल्लियों से डर लगता है, तो उसे कहा जाता है एलिरोफोबिया। क्या कहा जाता है? एलिरोफोबिया, यानी फियर ऑफ कैट्स। नेक्स्ट है एंड्रोफोबिया, यानी अगर किसी भी व्यक्ति को, या कोई भी, हम वहाँ पर एनिमल भी ले सकते हैं, ठीक है, यदि उसे मनुष्य से डर लगता है तो क्या कहा जाता है? एंड्रोफोबिया, फियर ऑफ मैन, यानी मनुष्य से डर लगता है तो एंड्रोफोबिया। नेक्स्ट है एंथोफोबिया, यानी फियर ऑफ फ्लावर्स। यदि फ्लावर्स से किसी को भय लगता है, डर लगता है, तो क्या उसे कहा जाता है? एंथोफोबिया। नेक्स्ट है एराइचनोफोबिया। क्या कह रहा है? एराइचनोफोबिया, यानी फियर ऑफ स्पाइडर्स। स्पाइडर जानते हैं, मकड़ी से यदि किसी को भय लगता है तो कहा जाता है एराइचनोफोबिया। दैट्स एराइचनोफोबिया। नेक्स्ट है एरिथमोफोबिया। क्या है? एरिथमोफोबिया। यदि किसी भी व्यक्ति को यदि अंक से, क्या कह रहा है, नंबर से यदि भय लगता है तो क्या कहता है? अरिथमोफोबिया। देखिए एरिथमेटिक से वर्ड से बना है अरिथमोफोबिया, यानी अरिथमेटिक की जब बात करेगा, यानी नंबर की बात करेगा, तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि किसकी बात कर रहा है? एरिथमोफोबिया की, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि एटिचिफोबिया। एटिचिफोबिया यानी फियर ऑफ फेलियर, ठीक है, यानी डर लगता है कि असफलता से हम फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। कोई कार्य करने जाते हैं हम असफल हो जाएंगे, फेलियर हो जाएंगे। अगर इससे डर लगता है तो उसको कहा जाता है एटिचोफोबिया। क्या कहा जाता है? एटिचोफोबिया। नेक्स्ट है ऑरोफोबिया। क्या है? ऑरोफोबिया, यानी AUROPHOBIA। ऑरोफोबिया फियर ऑफ गोल्ड। गोल्ड को, यानी गोल्ड, सोने से, सोना यानी गोल्ड, ठीक है, यदि किसी को भय लगता है तो उसे कहा जाता है एरोफोबिया, ठीक है, यानी सोने से डरना क्या कहा जाता है? ऑरोफोबिया। नेक्स्ट है बिबिलियोफोबिया, यानी फियर ऑफ बुक्स।
किताबों से यदि किसी को डर लगता है तो क्या कहा जाता है, बिबिलियोफोबिया। ठीक है, जो बिबिलियो वर्ड है वो बुक के लिए ही हमेशा यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट है कैकोफोबिया। नेक्स्ट क्या है, कैकोफोबिया यानी फियर ऑफ अगलीनेस। अगलीनेस यानी कि क्रूरता से अगर किसी को डर लगता है तो उसे क्या कहा जाता है, कैकोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट है कार्सिनोफोबिया। क्या नेक्स्ट है, कार्सिनोफोबिया यानी फियर ऑफ कैंसर। डर लगता है, भय लगता है यानी कैंसर ना हो जाए, तो कैंसर से भय किसे लगता है, ठीक है, यानी कैंसर से जिसे भी भय लगता है उसे कहते हैं कार्सिनोफोबिया। ठीक, यानी कार्सिनोफोबिया यानी कैंसर से भय लगना। नेक्स्ट है सेरोनोफोबिया। सेरोनोफोबिया यानी फियर ऑफ थंडर। थंडर से यदि किसी को डर लगता है, थंडर मतलब बादलों की गड़गड़ाहट से यदि किसी को भय लगता है, डर लगता है, तो उसे कहा जाता है सेरोनोफोबिया। नेक्स्ट है चेटोफोबिया। चेटोफोबिया यानी फियर ऑफ हेयर। हेयर मतलब बाल, बाल से यदि किसी को डर लगता है तो कहा जाता है चेटोफोबिया। चेटोफोबिया यानी फियर ऑफ हेयर यानी बाल से डरना। नेक्स्ट है क्रोमेटोफोबिया यानी फियर ऑफ मनी। मनी से यदि किसी को प्रॉब्लम होती है या डर लगता है, भय लगता है, तो उसे कहा जाता है क्रोमेटोफोबिया। दैट्स क्या है, क्रोमेटोफोबिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सीबोफोबिया। सीबोफोबिया यानी फियर ऑफ फूड, यानी किसी को फूड से भय लगता है या डर होता है फूड का, तो उसे बोला जाता है सीबोफोबिया। क्लियर। नेक्स्ट है डेंटोफोबिया। देखिए डेंटो, डेंट से याद आता है डेंटिस्ट। ठीक है, डेंटोफोबिया यानी फियर ऑफ डेंटिस्ट। जिसको डेंटिस्ट से भय लगता है, डेंटिस्ट यानी चिकित्सक जिसको, या डेंटिस्ट से जिसे भय लगता है उसे बोला जाता है डेंटोफोबिया। ठीक है, फियर ऑफ ड्रिंकिंग यानी डिस्पोफोबिया। क्या लिखा है, डिस्पोफोबिया। आप इसे पी जो है साइलेंट भी मान सकते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है, तो डिस्पोफोबिया यानी फियर ऑफ ड्रिंकिंग। ठीक है, यानी ड्रिंकिंग करने से डरना को क्या कहते हैं, डिसोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ हाउसेज। यदि किसी को घर से भय लगता है, घर से डर लगता है, तो उसे क्या कहेंगे, डोमेटोफोबिया। क्या बोलते हैं भाई, डोमेटोफोबिया। ठीक, नेक्स्ट करा इलेक्ट्रोफोबिया यानी फियर ऑफ वोमिटिंग। वोमिटिंग मतलब उल्टी कर देना। ठीक है, यदि किसी को फियर ऑफ वोमिटिंग हो रहा है यानी उसे डर लग रहा है कि कहीं उसे उल्टी ना हो जाए, तो उस डर को बोला जाता है इलेक्ट्रोफोबिया। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट है इनोक्लोफोबिया यानी फियर ऑफ क्राउड्स। क्राउड्स यानी भीड़। ठीक है, भीड़ भाड़ से यदि किसी को डर लगता है तो उस डर को क्या कहते हैं, इनेक्लोफोबिया। ठीक, क्या कहते हैं, इनेक्लोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ फीवर्स। फीवर मतलब बुखार से यदि कोई व्यक्ति डरता है, पीड़ित रहता है, डरता है, तो उसे बोला जाता है फेब्रीफोबिया। क्या बोलता है, फेब्रीफोबिया। अब देखिए फियर वर्ड, ठीक, फियर वर्ड क्या इसको डिनोट कर रहा है, फीवर को, फीवर से यहाँ बनेगा फेब्रीफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट है गैरेस्कोफोबिया। गैरेस्कोफोबिया यानी फियर ऑफ ग्रोविंग ओल्ड, यानी बूढ़े होने से डरना। बूढ़े होने से डरना किस वर्ड को दर्शाता है, गैरेस्कोफोबिया। गैरेस्कोफोबिया यानी बूढ़े होने से डरना। नेक्स्ट है फियर ऑफ द सन यानी सूर्य से डरना, तो हेलियोफोबिया। हेलियोफोबिया यानी सूर्य से डरना। नेक्स्ट है फियर ऑफ डॉक्टर्स। कोई डॉक्टर से डरता है तो उसे क्या कहा जाता है, इंट्रोफोबिया। क्या कहा जाता है, इंट्रोफोबिया, या इसे आप पढ़ सकते हैं आइट्रोफोबिया। ठीक है, आइट्रोफोबिया यानी फियर ऑफ डॉक्टर्स। नेक्स्ट है इंसेक्टोफोबिया। देखिए इंसेक्ट वर्ड पहले वर्ड आ गया है इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्टोफोबिया यानी फियर ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट यानी कीट पतंगों से डरना, तो कीट पतंगों से डरने को क्या कहते हैं हम, इंसेक्टोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ इम्पटी स्पेस यानी खाली स्थान से। खाली स्थान से डरने को कहते हैं केनोफोबिया। कहीं पर खाली स्थान अगर बचा रहता है, एम्प्टी रहता है, तो उसे डरने के लिए क्या लिखा जाता है, केनोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ वेजिटेबल्स। यदि साग सब्जियों से किसी को भय लगता है, डर लगता है, तो उसे बोला जाता है लेचेनोफोबिया। क्या बोला जाता है, लेचेनोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ अल्कोहल। फियर ऑफ एल्कोहल यानी एल्कोहल लेने से या एल्कोहल से किसी को भय लगता है, डर लगता है, तो उसे बोला जाता है मेथीफोबिया। क्या बोला जाता है, मेथीफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट ऊपर कराया गया एक फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ। ठीक है, यानी बच्चे को जन्म देने से अगर डर लगता है तो उस डर को क्या बोला जाता है, लोकियोफोबिया। यानी बच्चे को जन्म देने से जो डर होता है उस डर को बोला जाता है लोकियोफोबिया। ठीक, नेक्स्ट है
फियर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, यानी ऑटोमोबाइल्स यदि किसी को, ऑटोमोबाइल्स यानी कार व्हीकल्स की बात कर रहा है, ऑटोमोबाइल्स यदि किसी को डर लगता है तो उसे बोला जाता है मोटर फोबिया। क्या बोला जाता है? मोटर फोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ नाइट्स, रात्रि से किसी को डर लगता है, ठीक है, रात्रि में डर लगता है तो लोग ऊंचे स्वर में गीत गाने लगते हैं या चिल्लाने लगते हैं, तो उस रात्रि से यदि किसी को डर लगता है तो बोला जाता है नोक्टिफोबिया। क्या बोला जाता है? नोक्टिफोबिया। नेक्स्ट है नोसोकोमीफोबिया, ठीक, या आप इसे पढ़ सकते हैं नोसोकोमीफोबिया, यानी फियर ऑफ हॉस्पिटल्स। किसी को हॉस्पिटल जाने से डर लगता है तो उस डर को, उस भय को, उस फियर को हम बोलते हैं नोसोकोमीफोबिया, ठीक है, फिर से नोसोकोमीफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ रेन, वर्षा से किसी को भय लगता है तो उस भय को बोला जाता है ओम्ब्रोफोबिया। दैट्स क्या है? ओम्ब्रोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है? ओफिडियोफोबिया। ओफिडियोफोबिया मतलब फियर ऑफ स्नैक्स, स्नैक्स से यदि कोई भय होता है या डर लगता है तो उस भय को क्या बोला जाता है? ओफिडियोफोबिया। क्लियर? ओफिडियोफोबिया। नेक्स्ट क्या कर रहा है? फियर ऑफ मेडिसिन्स, मेडिसिन्स यानी दवाइयों से, औषधियों से यदि किसी को प्रॉब्लम होती है, भय लगता है तो उसे बोला जाता है फार्माकोफोबिया। फार्माकोफोबिया। अब देखिए फॉर्म आप सुने होंगे, फॉर्मा, ठीक है, फॉर्मा वर्ड से क्या बन जाएगा? मेडिसिन। फिर नेक्स्ट करना फियर ऑफ वेल्थ, यानी धन होने से या धनी होने से यदि किसी को भय लगता है तो उसे क्या बोला जाता है? प्लूटोफोबिया। दैट्स प्लूटोफोबिया। नेक्स्ट है राइटियोफोबिया। क्या है? राइटिफोबिया, यानी फियर ऑफ गेटिंग व्रिंकल्स, ठीक है, यानी सिकुड़न। व्रिंकल मतलब क्या होता है? सिकुड़ जाना, यानी सिकुड़ने से यदि किसी को डर लगता है तो उस डर को बोला जाता है राइटिफोबिया। क्या बोला जाता है? राइटिफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ ट्रेन्स, यदि रेल से या रेलगाड़ी से, ट्रेन से किसी को भय लगता है तो बोला जाता है साइड्रोड्रोमोफोबिया। फिर से पढ़ लेते हैं, साइड्रोड्रोमोफोबिया, साइड्रोड्रोमोफोबिया, फिर से साइड्रोड्रोमोफोबिया, याद रहना चाहिए। फिर कह रहा है कि फियर ऑफ स्पीड, स्पीड से यदि किसी को भय लगता है तो उस भय को बोला जाता है टैकोफोबिया। स्पीड से यदि किसी को भय लगता है तो उस भय को बोला जाता है टैकोफोबिया। क्लियर? नेक्स्ट है फियर ऑफ इंजेक्शन, यानी इंजेक्शन से यदि किसी को, इंजेक्शन यानी सुई लेने से, ठीक है, इंजेक्शन लेने से यदि किसी को भय लगता है तो उस भय को बोला जाता है ट्राइपैनोफोबिया। दैट्स ट्राइपैनोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन, यानी सुंदर औरतों से भय होना, ठीक है, भयभीत होना, डरना, यानी सुंदर औरतों से डरना क्या हो जाएगा? वेनिस्ट्राफोबिया। वेनिस्ट्राफोबिया क्या दिखलाता है? ये सुंदर औरतों से डरने को दिखलाता है। जीनोफोबिया, यानी फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, आप अजनबियों से डरना, ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं जो अजनबियों को देखकर डरते हैं तो अजनबियों से डरना क्या हो जाएगा? जेनोफोबिया, ठीक। फिर क्या है? जूफोबिया, यानी फियर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स से डरना, ठीक है, एनिमल यानी जानवरों से डरना क्या कहलाता है? जूफोबिया। नेक्स्ट है एरोफोबिया। एरो, आप एरोप्लेन, एरो वर्ड सुने होंगे, ठीक है, यानी फियर ऑफ फ्लाइंग, उड़ने से डरना, उड़ने से डरना क्या कहते हैं? एरोफोबिया। नेक्स्ट है एस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ थंडर एंड लाइटिंग। देखिए थंडर का यहाँ पर आ चुका था, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा थंडर का, यहाँ पर, ठीक है, थंडर का दिख रहा है, तो यहाँ पर लाइटिंग की बात कर रहा है क्या? कि एस्ट्रोफोबिया जब भी वर्ड आएगा तो फियर ऑफ थंडर भी हो सकता है और लाइटनिंग यानी बिजली से, बिजली के गड़गड़ाहट से यदि किसी को भय लगता है तो उस भय को क्या कहते हैं? एस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट है हीमोफोबिया, यानी फियर ऑफ ब्लड, यानी रक्त को देखकर किसी को भय लगता है तो उस भय को क्या बोला जाता है? हीमोफोबिया। क्लियर? नेक्स्ट क्या करा है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो जो वर्ड है यह वाटर के लिए यूज होता है, ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया यानी फियर ऑफ वाटर, जल से डरना या पानी से भयभीत होना, डरना। ओनोमेटोफोबिया यानी फियर ऑफ नेम्स, किसी के नेम से डर जाना क्या कहलाता है? वह डर क्या कहलाता है? ओनोमेटोफोबिया। नेक्स्ट है पैगोनोफोबिया। पैगोनोफोबिया जो है फियर ऑफ बर्ड, बियर्ड्स, ठीक है, यानी दाढ़ी देखकर डर जाना, दाढ़ी यानी दैट्स मीन, ठीक, दाढ़ी देखकर डर जाना क्या है? पोगोनोफोबिया यानी फियर ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट है नेफोफोबिया यानी फियर ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स यानी बादल, ठीक है, बादल को देखकर डर जाना, उस वह डर क्या कहलाता है? नेफोफोबिया। क्लियर? आई होप आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। जब हम इसके आगे मिलते हैं तो हम आपको कुछ और ऐसी प्रकार के वन वर्ड कराते हैं, ठीक है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ठीक है, और शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।